दोस्तों, मैं रवि सेवरे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल A2S क्लासेस में। आज दोस्तों हम बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूटन का गति का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम की बात करेंगे आज हम। न्यूटन के गति का नियम या गति के नियम, जिसमें आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम का। प्रथम नियम, और इसको जानेंगे कुछ उदाहरणों से। प्रथम नियम, आप दोस्तों सोच रहे होंगे मैंने ये पेड़, बस, कंबल क्या लिख दिया। तो दोस्तों आज हम इन्हीं उदाहरण लेंगे और इन्हीं के उदाहरण से समझेंगे गति का प्रथम नियम क्या होता है। तो गति का जो दोस्तों प्रथम नियम होता है, जो न्यूटन जी ने कहा प्रथम नियम ने, कि अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए दोस्तों कोई हमारी ये वस्तु है, कोई अगर हमारी वस्तु है दोस्तों, तो ये वस्तु दो ही अवस्था में होगी दोस्तों, या तो गति अवस्था में होगी या होगी दोस्तों विरामावस्था में। मतलब कोई अगर हमें वस्तु है दोस्तों तो गति अवस्था में होगी या होगी विरामावस्था में, या तो वो रखी हुई होगी या तो वो गति कर रही होगी कुछ ना कुछ। तो जो न्यूटन जी ने कहा कि कोई अगर हमें वस्तु है तो गति की अवस्था में या विरामावस्था की अवस्था में तब तक ही रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर क्या हो दोस्तों, कोई बाह्य बल ना लगे, कोई बाह्य बल ना लगे। मान लीजिए अपनी गेंद है दोस्तों, मान लीजिए गेंद है, एक गेंद ये रखी हुई है मैदान में, या मान लीजिए फुटबॉल, आप फुटबॉल मैच देखते होंगे, उसमें ये मान लीजिए दोस्तों फुटबॉल है। फुटबॉल अभी क्या है दोस्तों, अपनी विरामावस्था में है। फुटबॉल क्या है, विरामावस्था में। उसमें देखते हो जब प्लेयर इस पर लात मारता है, किक करता है, क्या करता है दोस्तों, किक, तो यह क्या करती है फुटबॉल, क्या होती है दोस्तों, आगे बढ़ती, गति अवस्था में चली जाती है, एक दूसरे प्लेयर के पास चली जाती है। इस तरह प्लेयर आपस में क्या करते हैं दोस्तों, किक करते हैं और एक गेंद को एक दूसरे पर पास करते हैं। तो वो गेंद पहले दोस्तों किस अवस्था में थी, विरामावस्था में थी। उसके बाद जब प्लेयर ने उसने किक किया, लात मारा, तो उसको किस अवस्था में कर दिया दोस्तों, गति की अवस्था में। यही न्यूटन का प्रथम नियम होता है दोस्तों, कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर क्या हो दोस्तों, बाह्य बल ना लगे या फिर कोई बाहरी बल ना लगे। इसी को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो जड़त्व का नियम होता है वही दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम होता है, या जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है वही दोस्तों जड़त्व का नियम होता है। अब दोस्तों जो मैंने आपको पहले लिखा था, आप देख लो ये पेड़, बस, क्या, कंबल क्या लिखा हुआ है। तो आपने दोस्तों पेड़ देखा होगा, पेड़ है मान लीजिए, इस पे दोस्तों कुछ फल लगे हुए हैं, फल पेड़ पर। अब ये फल लगे हुए हैं दोस्तों, फल अभी कैसी अवस्था में है, विरामावस्था में। और मान लीजिए ये डाली है दोस्तों, ये भी विरामावस्था में है। तो हम लोग जब क्या करते हैं दोस्तों, डाली के ऊपर बैठ के डाली को तेजी से क्या करते हैं दोस्तों, हिलाते हैं। तो जब हम दोस्तों डाली को तेजी से हिलाते हैं तो डाली क्या होती है दोस्तों, हमारी किस अवस्था में आ जाती है, गति अवस्था में, गति की अवस्था में आ जाती है। और फल क्या रहते हैं दोस्तों, वो अपनी विरामावस्था में ही रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फल डाली से टूटकर गिर जाते हैं। ये हो गया दोस्तों अपना पेड़ का उदाहरण। अब बात करें बस में, तो आपने दोस्तों बस में सफर किया होगा, बस में आपने सफर किया होगा, तो आपने देखा होगा बस जब चल रही है तो आप अगर मान लीजिए बैठे हैं बस में, तो अगर बस का ड्राइवर जो क्या करता है, ब्रेक मारता है, तो आपने देखा होगा आपका जो ऊपर का हिस्सा है, शरीर का कुछ भाग, वो आपका आगे की तरफ झुक जाता है। वो क्यों झुक जाता है, ये क्वेश्चन कई बार नॉर्मली पूछा भी जाता है। वो इसलिए झुक जाता है, जब हमारी बस क्या करती है, गति अवस्था में गति कर रही होती है, तो जब हम बस में बैठे होते हैं तो हमारा जो नीचे का हिस्सा है, या कमर से नीचे का मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो जो हमारा नीचे का हिस्सा है तो वो क्या करता है दोस्तों, बस के साथ गति की अवस्था में रहता है, बस के साथ गति अवस्था में रहता है, बस के साथ क्या करता है, गति करता है। जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, कमर के ऊपर का हिस्सा, वो क्या होता है दोस्तों, हमारा विरामावस्था में रहता है, विरामावस्था में रहता है।
तो क्या करता है, जब ब्रेक मारता है बस ड्राइवर, तो हमारा जो गति की अवस्था में होता है शरीर, वो तो गति की अवस्था में रहता है, लेकिन जो ऊपर का विरामावस्था में होता है, ब्रेक क्या कर रहा है दोस्तों, एक बाहुबल का कार्य कर रहा है। जो ब्रेक लग रहा है वो क्या कर रहा है दोस्तों, एक बाहुबल के रूप में लग रहा है। तो वो क्या करता है, जो हमारे ऊपर का हिस्सा है उसको भी गति की अवस्था में को करने की कोशिश करता है, जिस कारण हमको क्या होता है दोस्तों, हल्का सा झुक जाते हैं, झुक आगे की तरफ क्या होते हैं दोस्तों, झुक जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंबल की। कंबल में आपने देखा होगा दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा कंबल है, तो ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ है स्टोर रूम में, तो इस पर दोस्तों क्या लगे, धूल के कण लगे हुए हैं। अब आपने देखा हो घरों में जब हम कंबल को क्या करते हैं दोस्तों, फटकारते हैं, क्या करते हैं, फटकारते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, कंबल से धूल के जो कण होते हैं अलग हो जाते हैं, या बहुत सारी धूल हमको दिखाई देती है, धुंधली धुंधली। क्यों दिखाई देती है, तो वो दोस्तों इसलिए दिखाई देती है कि कंबल अभी हमारा किस अवस्था में दोस्तों, विरामावस्था में। जब कंबल हमारा विरामावस्था में है तो ऑब्वियसली दोस्तों हमारे जो कण होंगे वो भी विरामावस्था में होंगे। तो जब हम कंबल को फटकारते हैं, तो कंबल जब फटकारते हैं या हिलाते हैं, तो कंबल किस अवस्था में आ जाता है दोस्तों, गति की अवस्था में, गति की अवस्था में। और जो हमारे धूल के कण होते हैं वो रहते हैं विरामावस्था में ही, जिस कारण क्या होता है, कंबल से कण क्या हो जाते हैं दोस्तों, अलग हो जाते हैं। कंबल से कण अलग हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अब आपने दोस्तों, मैंने काफ़ी अच्छे उदाहरण दिए, काफ़ी सरल भाषा में आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं उसकी थ्योरी की, कि अगर पेपर पूछा तो उसको किस प्रकार लिखें। दोस्तों ये देखिए, प्रथम नियम की जो थ्योरी होती है, जो पेपरों में पूछी जाती है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में तब तक रही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल ना लगाया जाए। मतलब आपको मैंने उदाहरण समझाए थे एक कंबल वाला, कि कंबल पर जो कण होते हैं, मान लीजिए कंबल हमारा अभी किस अवस्था में, विरामावस्था में, जो कण है वो कंबल से क्या होता है, जड़त्व के कारण क्या रहते हैं दोस्तों, चिपके रहते हैं। लेकिन जब कंबल को हम हिलाते हैं तो कंबल किस अवस्था में आ जाता है, हमारी गति की अवस्था में, और वो जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, हट जाते हैं। आपने पेड़ का उदाहरण समझा कि पेड़ पर जो फल होते हैं, तो फल अभी पेड़ पे किस अपने जड़त्व के कारण क्या लगे हुए हैं, लेकिन जब पेड़ की डाली को कस के तेजी से हिलाते हैं तो डाली हमारी गति अवस्था में आ जाती है, और पेड़ के जो फल होते हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, अपनी गति, वो रहते हैं विरामावस्था में, और पेड़ की डाली आ जाती है गति अवस्था, तो पेड़ के फल जो हो जाते हैं गिर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने बस का उदाहरण समझा कि बस में जब ब्रेक मारता है ड्राइवर तो हमारा आगे का हिस्सा क्यों झुक जाता है। तो इस तरह के उदाहरण है। तो दोस्तों ये होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इसका गति का दूसरा नियम भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद तीसरा नियम भी मिल जाएगा आपको।